ये 10 दांतों वाला एक छोटा गियर है। अगर आप इसे 100 दांतों वाले एक बड़े गियर के साथ जोड़ते हैं तो जब छोटा गियर 10 चक्कर लगाएगा तो बड़ा गियर सिर्फ 1 चक्कर लगाएगा। अगर आप इन दोनों गियरों को एक ही धुरी यानी कोएक्सियल पर जोड़ते हैं और इसकी 100 प्रतियां बनाकर उन्हें आपस में जोड़ देते हैं तो बधाई हो, आपने गूगल गियर का आविष्कार कर लिया है। गियरों की गति का गणित। अब आप एक अद्भुत नजारा देखेंगे। जब पहला गियर 10,000 चक्कर लगाएगा तो दूसरा गियर 1,000 चक्कर लगाएगा, तीसरा गियर 100 चक्कर लगाएगा, पांचवें गियर तक पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ 1 चक्कर लगाएगा। यदि आप आखिरी गियर को सिर्फ 1 चक्कर घुमाना चाहते हैं तो पहले गियर को 10 घात 100 चक्कर लगाने होंगे, यानी 1 के पीछे 100 शून्य। समय का पैमाना। मान लीजिए कि पहले गियर को 1 चक्कर लगाने में 3.5 सेकंड लगते हैं, तीसरे गियर को 1 चक्कर लगाने में 350 सेकंड लगेंगे, पांचवें गियर को 1 चक्कर के लिए 10 घंटे चाहिए होंगे, 12वें गियर को 1 चक्कर पूरा करने में 11,000 साल लगेंगे, 16वें गियर के लिए 11 करोड़ साल लगेंगे, 18वें गियर को 1 चक्कर लगाने में 110 अरब साल लगेंगे। प्रकाश की गति और ब्रह्मांडीय सीमाएं। ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोजन की ताकत है। अगर हम पहले गियर को प्रकाश की गति से घुमाएं यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से, तो पहला गियर हर मिनट 28 अरब चक्कर लगाएगा। इस अविश्वसनीय गति पर भी 12वें गियर को 1 चक्कर लगाने में लगभग 4 मिनट लगेंगे, 21वें गियर को 6,980 साल लगेंगे, 30वें गियर को 1 चक्कर के लिए 6.9 लाख करोड़ साल चाहिए होंगे। तुलना के लिए बिग बैंग से लेकर अब तक ब्रह्मांड की आयु केवल 138 अरब साल ही है। ये मशीन इतनी शक्तिशाली है कि यदि आप पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा खत्म कर दें और ब्रह्मांड के जन्म से ही इसे घुमाना शुरू करें, तब भी आप 27वें गियर को केवल 2 बार ही घुमा पाएंगे। क्या हम इसे सीधे घुमा सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। यदि पहले गियर को घुमाने के लिए 1.25 किलो बल यानी 2.5 जिन बल की जरूरत है, तो 100वें गियर को घुमाने के लिए 1.25 किलो को 10 घात 100 से गुणा करने पर जो बल आएगा उतनी ताकत चाहिए होगी। यहां तक कि अल्ट्रामैन भी इसे नहीं हिला पाएगा।